पशुपति पारस जी से मैं आज भी आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए के साथ रहें। एनडीए में ही सबका भविष्य निहित है, जनता का भविष्य निहित है और हम समझते हैं कि एक अच्छा गठबंधन है। अच्छा गठबंधन के साथ रहना चाहिए। कोई इस तरह का डिसीजन नहीं ले, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता एनडीए के साथ है। अगर वो उल्टे दिशा में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको परेशानी होगी। जनता उनको भुला देगी, जनता उनको एलिमिनेट कर देगी, तो उनको परेशानी होगी एक पार्टी के तौर पर। तो हम समझते हैं कि एनडीए के साथ रह करके जनता की सेवा करें, समय का इंतजार करें, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी भी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। देश भर में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होना है। बता दें कि 4 जून को रिजल्ट जारी होगा। हालांकि बिहार में 7 चरणों में चुनाव होना है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन। कैसे अब देख रहे हैं, अब तो चुनाव का तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक औपचारिकता चुनाव है। हम लोग तो पूरी तैयारी किए हुए हैं। एनडीए सभी 40 सीटों पर बिहार में तैयार है और पूरी तरह से तैयार है और 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तारीखों का ऐलान किया और हम समझते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव होगा और हर मतदाता को आपके माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सभी लोग इस चुनाव में हिस्सा लें। मतदान उनका अधिकार है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, तभी अच्छे प्रतिनिधि चुन के आएंगे। और हम लोग जहाँ तक एनडीए की बात है, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे। कितने सीटों पर आपकी पार्टी की तैयारी है और उस क्षेत्र में क्या आपकी भूमिका रहेगी, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हर पार्टी तैयारी करती है अपने हिसाब से और हर पार्टी 40 सीट ही पर तैयारी कर रही है। हम बिहार की पार्टी हैं, बिहार में हम लोग पूरे तैयारी किए हुए हैं और जहां हम लोग को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे और जहां हम नहीं रहेंगे वहां अपने जो गठबंधन दल के सहयोगी साथी हैं उनके साथ हम मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे। इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है मतदान होंगे, क्योंकि 97 करोड़ जो वोटर्स हैं वो वोटिंग करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, मतदान होना ही चाहिए, लोगों को मतदान में भाग लेना ही चाहिए। हमारे देश में अभी एवरेज 60%, 55-60% मतदान होता है। हम तो अपील करेंगे आपके माध्यम से कि लोग 70 से 80% मतदान करें। जितना ज़्यादा लोग मत का दान करेंगे उतना अच्छा लोकतंत्र बनेगा, उतना स्वच्छ और सुंदर लोकतंत्र बनेगा। तो लोगों को भाग लेना चाहिए और हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग जो आयुक्त सबने जिस तरह से आज घोषणा की है, उस घोषणा में ऐसा लगता है कि लोगों को उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें और हम भी अपील करते हैं ताकि लोग अपना मतदान का यूज कर सकें। डेमोक्रेसी, सही डेमोक्रेसी हो सके, सही मायने में अच्छे प्रत्याशी चुन कर क्या विकास की बातें हो। बाकी पार्टी के तौर पर तो हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इन जनरल हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मतदान करें। 7 चरणों में बिहार में चुनाव होगा। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की मजबूत तैयारियां हैं। अब मुझे तो नहीं दिखता है कोई मजबूत तैयारी है, सब बिखरे हुए हैं। आप देखें कि गठबंधन बनाया, घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, उसमें धीरे धीरे लोग बिखर रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। तो वो बिखरा हुआ गठबंधन है, उनकी कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ कुनवा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी तरह से पकड़ के रखने का काम कर रहे हैं, समाज में दिखाने का काम कर रहे हैं मेरा गठबंधन है। गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एकमात्र एक छत्र नेता हैं इस देश के। उनके सामने कोई नहीं टिकता है, कोई कहीं खड़ा नहीं होता है, इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं, 40 के 40 जीतेंगे। लेकिन विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि एनडीए में आपसी रार का जो है हम लोगों को फायदा होगा, तो कैसे संभालेंगे इस लड़ाई को? ऐसा रार तो कहीं नहीं दिखता है। शांतिपूर्वक सब चीज़ बातें चल रही है और पिछले बार 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। वो अपना समझें, वो कम से कम खाता खोल पाएंगे कि नहीं है, इसका तो मुझे संशय ही लगता है। बिहार में खाता नहीं खुलेगा जहाँ तक हम लोग की तैयारी है। लेकिन पशुपति पारस हो सकता है आप लोग को नुकसान पहुंचाए, तब क्या करेंगे आप लोग, कैसे? देखिए, आदरणीय पशुपति पारस जी से मैं आज भी आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए के साथ रहें। एनडीए में ही सबका भविष्य निहित है, जनता का भविष्य निहित है और हम समझते हैं कि एक अच्छा गठबंधन है। अच्छा गठबंधन के साथ रहना चाहिए। कोई इस तरह का डिसीजन नहीं ले, क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता एनडीए के साथ है। अगर वो उल्टे दिशा में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको परेशानी होगी। जनता उनको भुला देगी, जनता उनको एलिमिनेट कर देगी, तो उनको परेशानी होगी एक पार्टी के तौर पर। तो हम समझते हैं कि एनडीए के साथ रह करके जनता की सेवा करें, समय का इंतजार करें, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी भी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा फाइनल? हमको लगता है 24 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन का, जिन्होंने दावा किया है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट जो है एनडीए के खाते में आएगी। और पशुपति पारस को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पशुपति पारस से भी हमारा आग्रह है कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहे, नहीं तो आगे चल करके उनका नामो निशान मिट जाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।